Hi guys, as you know that around 15 days are left for the phase 1 of your CB Grade A 2025 examination. So at this point of time, it is very important for you to revise the most important topics. And these topics are those which have a very high probability of being asked in the examination, because in the previous examinations too, they have been asked multiple times. So this year also it becomes very important for you to revise these topics. So in this video, I'm going to tell you the most important topics for all the components, be it paper 1, paper 2, like quant, reasoning, English, current affairs, or you can say the 6 papers of paper 2. So I will be discussing with you the important topics of all these 10 components so that you can be ready for the examination. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash. I hope you are aware about it. So let's start the discussion around the most important topics, or you can say must revise topics for the phase 1 of CB graded 2025 examination. So we'll start with the quantitative aptitude, because this is a pain point for most of the aspirants here. So the most important topics here will be simplification, approximation, right, number series, quadratic equation, basic percentage, then ratio and proportion, then partnership and ages, interest, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। किस लेवल पर करना है? बहुत ही बेसिक लेवल पर करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर सेबी की बात करें, सेबी में जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे वो आपको इजी टू मॉडरेट लेवल पर देखने के लिए मिलेंगे, राइट। तो इफ दिस इज अ वीकर सब्जेक्ट देन बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है इसको स्ट्रॉन्ग करने पर, बिकॉज देर इज नो सेक्शनल कट ऑफ एयर, बट यस दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू डू एट द वेरी बेसिक लेवल, ताकि यहां से आप कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके, सो दैट ओवरऑल जो कट ऑफ है आपका 30 मार्क्स का, दैट यू कैन इजिली क्लियर। Got it. Moving on to the reasoning ability. Reasoning ability में these are the topics like coding, decoding, syllogism, inequality, direction sense, blood relation, machine input output, ranking, alphanumeric series, data sufficiency. So these are the topics again you have to do at a very basic level. आपको basic understanding चाहिए, because paper is going to be easy to moderate level, जो कि अभी तक सेबी का ट्रेंड रहा है। तो अगेन इट इज एक्सपेक्टेड कि आप कुछ क्वेश्चंस, अगर आपका ये सब्जेक्ट वीक है तो कुछ क्वेश्चंस आप इस कंपोनेंट में से भी कर लें, ताकि आपको एक जो पेपर वन का ओवरऑल कट ऑफ है वहां पर हेल्प मिल सके। एंड सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं, सो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है, ठीक है जी। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में दीज आर द टॉपिक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, काफी क्वेश्चंस यहां से देखने के लिए मिलेंगे। डबल फिलर्स, सेंटेंस वर्ड रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, दीज आर द टॉपिक्स विच मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जनरल अवेयरनेस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले कितने मंथ का जनरल अवेयरनेस पढ़ना है? सो गाइज, अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, इफ यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड द प्रिपरेशन, तो यहाँ पर मेक श्योर कि आप यहाँ पर 3 मंथ से करंट अफेयर्स किसी भी कॉस्ट में करके जा रहे हैं, ठीक है। आइडियली सो यू शुड हैव 5 मंथ्स, ठीक है। आइडियली यू शुड प्रिपेयर 5 मंथ्स करंट अफेयर्स, बट इफ यू हैव अ पॉजिटिव ऑफ टाइम कम है आपके पास, इफ यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन लिटिल लेट, तो आप एटलीस्ट मेक श्योर कि 3 मंथ से करंट अफेयर्स तो आप करके जाए यहाँ पर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, एंड यहाँ पर यू कैन से 3rd ऑफ जनवरी तक के आप करंट अफेयर्स जो है वो कर जाए, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, आई कैन से 70% अराउंड द क्वेश्चंस इन द करंट अफेयर्स यू वुड बी फाइंडिंग इन दीज 3 मंथ्स ओनली। गॉट इट। टॉपिक्स कौन से करने हैं? सो फर्स्ट इन न्यूज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, डिफेंस एक्सरसाइजेस, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, पर्सन इन न्यूज, एंड यहाँ पे फाइनेंस एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स। बट क्योंकि आपको 3 मंथ से करने हैं तो बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे बॉर्डर नहीं होगा। दिस इज नॉट द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, यहाँ पे करंट अफेयर्स का वेटेज इज क्वाइट लिमिटेड है। सो दिस इज अबाउट द पेपर 1 ऑफ फेज 1। मूविंग ऑन टू द पेपर 2। पेपर 2 में बात करते हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, यू मे फाइंड डिफिकल्टी, ठीक है, इन द एग्जामिनेशन। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर: इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, देन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ट्रायल बैलेंस, bills of exchange, income statement and balance sheet, cash flow ratio analysis, accounting for share capital, accounting for bonus shares and rights issue, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पर आपको करने हैं, लाइक इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फॉरेन ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, फाइनल कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। दीज आर द टॉपिक्स which are very important guys, you have to focus on it, and if you are from the non commerce background तब तो आपको definitely ज़्यादा focus करना पड़ेगा। if you are from the commerce background then आपके लिए it is quite easy to revise all those topics।
कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग में ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड काउंटिंग कॉस्टिंग सॉरी, आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस और ऑपरेशंस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन. दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू डू हियर. बात करें मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट में यहां पर आपको मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, जनरल मैनेजमेंट एंड एचआर डी पर फोकस करना है. दे आर द इंपॉर्टेंट एरियाज. फाइनेंस में दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू हैव टू फोकस ऑन, लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड बॉन्ड्स, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, फ्यूचर फॉरवर्ड्स एंड ऑप्शंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, RBI functions in financial institutions, alternate source of finance, changing landscape in banking sector, banking and financial system in India, direct and indirect taxes, FRBM and finance commission, and inflation. These are the topics that you have to focus on. Moving on to the economics. Economics में demand and supply, very important topic. मार्केट स्ट्रक्चर प्रोबेबिलिटी कम है कंपैरेटिवली, बट यस ये टॉपिक ऐसा है जो पूछा भी जा सकता है. ठीक है, कुछ चीजें हैं यहाँ से पूछी जा सकती हैं. नेशनल इनकम कंसेप्ट एंड मेजरमेंट, classical and Keynesian approach, determination of output and employment, multiplier accelerator, ISLM, inflation and Phillips curve, balance of payment, foreign exchange markets, inflation, monetary and fiscal policy. So these are the topics that you have to do in this particular category. ठीक है. कंपनी लॉ की अगर हम बात करें तो कंपनी लॉ में आपको सारे ही चैप्टर्स करने हैं, राइट, क्योंकि कंपनी लॉ में ओनली 7 चैप्टर्स आर देयर. सो वहां पर इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ हमें शॉर्टलिस्ट करने की जरूरत नहीं है. ऑल द चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, 7 चैप्टर्स, बिकॉज सिलेबस इज वेरी लिमिटेड और कुछ चैप्टर्स बहुत ही छोटे हैं. सो द एंटायर सिलेबस ऑफ कंपनी लॉ यू कैन रिवाइज इन द टाइम स्पैन ऑफ 2 days. अगर आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी तो 2 दिन में आप हार्डली इसको रिवाइज कर लेंगे. सो आई थिंक इट इज डूएबल एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट हियर इन द entire curriculum of the SEBI grade A examination. So guys, these all are the important topics that you have to do across all the components of the SEBI grade A phase 1 examination. And guys, if you are preparing for other regulatory bodies too here, like RBI, SEBI, NABARD, PFRDA, CDB, IFSC, etc. So here on the occasion of Christmas, we are here with Christmas Carnival, where as a part of this you can avail our regulatory body exam super pack, through which you can prepare multiple regulatory body exams simultaneously. ठीक है, अलग अलग कोर्सेज आपको सब्सक्राइब नहीं करने पड़ेंगे, सिंगल कोर्स में यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑल दी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी बॉडी. सो दिस ऑफर इज वैलिड टिल 25th of December. ठीक है, and you can get this course at just 7299 with 6 months of validity, right, by using the code Prakash. आपको यहाँ पे कोड यूज करना है प्रकाश, and by using this you will be able to get the course at 7299. कैसे करना है, let me tell you here कि आप किस तरीके से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. So what you have to do, आपको सिंपली जाना है गूगल पर जाकर आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक टाइप करेंगे, फर्स्ट नंबर का लिंक हमारे यहाँ का वेबसाइट है हमारी. ठीक है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन इट, एंड आफ्टर दैट at the top here you can see the option of super coaching. Click on it. Left hand side there will be a list of exams, so you have to scroll it down and you have to find regulatory body exams. उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग courses दिख जाएंगे. So regulatory body exam super pack के लिए click here, and then after that you can see the details of this course, what we are offering, what all exams are covered here. You will get to know each and everything after scrolling down. So scroll down करिए, then you will see about the mentors. You will be observing, you will be watching the demo classes as well. Then आपको यहाँ पे mock test, chapter wise e-books, practice questions, सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी. And at the end you can see यहाँ पे आपको अलग अलग validity show होगी, that is 24 months, 12 months, 6 month, right. तो आपको यहाँ पर ये अमाउंट नहीं पे करना, रादर यू हैव टू क्लिक ऑन द अप्लाई कूपन. यहाँ पर जाने के बाद यू हैव टू रिमूव द कोड. ठीक है, और जो भी यहाँ पे ये वाला कोड आपको अप्लाई करना है, दैट इज प्रकाश, विच इज माय नेम. इसको अप्लाई करने के बाद यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. सो 6 मंथ वाला कोर्स आपको अवेलेबल होगा एट जस्ट 7299, 12 मंथ वाला होगा 9799 पर, और 24 मंथ्स वाला आपको होगा एट 12299. ठीक है, तो इन प्राइसेस पर आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, और यहाँ पे यू हैव EMI फैसिलिटी ऑल्सो, या तो आप फुल पेमेंट भी यहाँ पर कर सकते हैं गाइस. ठीक है, सो इफ यू हैवंट स्टार्टेड द प्रिपरेशन गाइस, डू स्टार्ट इट. दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगेन हियर. ठीक है, क्योंकि अभी 2026 में भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं. सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो, एंड डू नॉट forget to apply the code Prakash, through which you will get the maximum discount, and this offer will end on 25th of December. Do join my telegram group as well. इसको ज्वाइन करने के बाद आप मुझसे टच में रहेंगे, जो भी इश्यूज, जो भी क्वेरीज है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. दिस ग्रुप इज एक्टिव ऑन 24/7, राइट. सो बाय बाय गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. विल मीट इन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो. टिल देन, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर.